हेलो। आज हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी चैप्टर नंबर जो 6 है क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर जो 3 है हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो एग्जाम्पल मैं रीड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कोयल दे रखा है जिसका रेडियस अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 टू पावर -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ ये 0 है, ये -2 है, तो एक पावर और डिक्रीज होकर -1 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। आप ऑलरेडी पहले से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टन्स 500 टन्स, यानी जो सर्कुलर कोयल है उस कोयल पर टोटल नंबर ऑफ टन्स अपने को जो इन्होंने दे रखे हैं वो 500 है। 500 को आप 5 इंटू 10 टू पावर 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एंड रेसिस्टेंस कैपिटल आर इज 2 ओम। नेक्स्ट, ये कहाँ रखा हुआ बच्चों? देखो अब इस कोयल की कुछ खास बात है कि ये पोजीशन इसका क्या है, ये पोजीशन किस तरीके से रखा हुआ है। इसको मैंने जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो क्लास था जो इस चैप्टर का यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया भी था। यानी क्या बताया था? देखो ये कह रहा है कि ये जो कोयल है मीन विथ जो कोयल की बात कर रहा है इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो ये कह रहा है, सपोज बच्चों मान लो ये कोयल है, ये कोयल है, ये इस कोयल को इन्होंने क्या कर दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया है। आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए कि देखो ये ए और बी के एंगल की बात नहीं कर रहा है। ए क्या है? तो ए में बात कर लेता हूं, एरिया है, एंड बी यहां क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ए और बी को परपेंडिकुलर बता रहा नहीं, ये एरिया और बी को परपेंडिकुलर नहीं बता रहा है। ये क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि जो कोयल है ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखी हुई है। अब इस कोयल का मैं डायग्राम बनाता हूं कि ये कोयल किस तरीके से रखी है। देखिए जैसे ये कोयल है बच्चों अपने पास में, ये कोयल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितने दे रखे? 500 दे रखे हैं। ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है। इसका एक्सिस का मीन ये हुआ, देखो इसका एक्सिस का मीन क्या हुआ? इसका एक्सिस का मीन ये हुआ कि देखो ये जो एक्सिस है इसके बैक साइड मतलब ये एक्सिस ऊपर से पास हो रहा है, इसका मीन ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसके बैक साइड में है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स इसके मतलब फ्रंट साइड में हमारे बोर्ड से बाहर की साइड है। यहाँ इस तरीके से आप देखिए, देखो ये वाले जो वायर है, ये वाले जो वायर है वो ये वाला वायर आपके पास, ये वाला ये इस तरीके से वायर है। देखिए इस तरीके से ये वायर बैक साइड में, ये वायर बैक साइड में, ये वाली वायर से, और इस तरीके से ये वायर से मतलब जो फ्रंट वाले नंबर ऑफ टर्न्स है वो ये है और बैक वाले ये है अपने पास में। और ये कैसे रखा हुआ? ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इसका मीन हो गया कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे? जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें कैसे पास हो रही है, चलो इसी से बताते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास, क्योंकि देखो ये कोयल इस तरीके से, ये कोयल है, इस कोयल के परपेंडिकुलर क्या होगा? इस कोयल के परपेंडिकुलर अपने पास इस तरीके से हम बात करेंगे। ये कोयल इस तरीके से मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से इसमें से पास हो रही है, इस साइड में पास हो रही है। और आपको ये पता है कि जो वेक्टर एरिया है, जो वेक्टर एरिया में एरिया जो होता है उस एरिया का डायरेक्शन भी क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर ही होता है। और एरिया का डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो एरिया अपने पास होगा, ये जो एरिया अपने पास होगा उसका डायरेक्शन देखो कैसे होगा? इस वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो भी अपने पास इसी डायरेक्शन में रहेगा। यानी कोयल किस तरीके से रखी है? कोयल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बता रखा है आपको, और एरिया भी आपको इसी डायरेक्शन में बता रखा है। इसलिए आप ये देखेंगे कि अब इस तरीके से यदि हम करेंगे तो यहाँ थीटा जो है इसमें बी में एंड ए में वो 0 डिग्री होगा,
क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में पैरेलल है अपने पास में। आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट कंडीशन इसने और बता दिया आपको, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन मीन। अब देखो ये θ1 मान लेते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि θ1 है 0 डिग्री है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, इसको रोटेट करवा दिया 180 डिग्री तक। मीन अब बी एंड एम में कंडीशन नंबर सेकंड में एंगल कितना दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है। और ये 180 डिग्री जब इन्होंने किया है तो टाइम इन्होंने कितना लिया है, 0.25 सेकंड लिया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको ईएमएफ फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है और जो करंट है वो फाइंड करना है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का इन्होंने वैल्यू दे रखा है 3.0 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है जो फिक्स होता है 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो हम यह देखेंगे कि यहाँ पर फ्लक्स की दो कंडीशन अपने पास में, फर्स्ट जब थीटा अपने पास 0 डिग्री है और सेकंड जब अपने पास थीटा कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। और हम फैराडे हॉर्न हेनरी का जो लॉ था, इंडक्शन जो लॉ था, कौन सा लॉ की बात कर रहे हैं, सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। फैराडे का जो अपने पास में सेकंड लॉ था, इंडक्शन का जो सेकंड लॉ था, वो हमें सोचना है क्या है, वो होता है बच्चों अपने पास में -d∅/dt। बट आप ये देखेंगे यार नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है तो आप इसको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो d∅ का मीन क्या होता है, या d∅ का मीन क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स को आप टोटल फ्लक्स भी बोल सकते हैं, और ये टाइम का आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये टोटल टाइम हो चुका है। अच्छा, चेंज इन फ्लक्स का मीन हो गया फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स और डिवाइडेड बाय ये टोटल टाइम लिख देते हैं हम, ये लो टोटल टाइम। तो इसका मीन ये हुआ कि आप यदि इसका फाइनल फ्लक्स यदि फाइंड कर लेंगे, इनिशियल फ्लक्स यदि आप इसका फाइंड कर लेंगे, तो अपने पास में क्या है बच्चों, यहाँ इसका ई इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यह हम फाइनल फ्लक्स फाइंड करने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है। फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा होता है। पहले मैं इनिशियल फ्लक्स निकाल लेता हूं। नाउ इनिशियल फ्लक्स इज φ1 में देखिए BA cos थीटा, एंड थीटा कितना डिग्री रहेगा, इनिशियल में 0 डिग्री रहेगा, यह 0 है। सो φ1 देखिए B मैग्नेटिक फील्ड इज 3 इंटू 10⁻⁵ है। अब A क्या होगा बच्चों, एरिया होगा। एरिया किसका होगा, इस सर्कुलर कोइल का रहेगा। सर्कुलर कोइल का पर्टिकुलर एरिया अपने को नहीं दे रखा है, हमने को रेडियस इन्होंने दे रखा है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, πr² रहेगा, यानी पाई एज इट इज रख लेता हूं, भी वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। स्मॉल r अपने पास क्या दे रखा है, 10⁻⁻1 इन मीटर में है, स्क्वायर कर देंगे तो एरिया अपने पास आ जाएगा π10⁻⁻2 इन मीटर स्क्वायर। सो यह एरिया क्या है, पाई इंटू 10⁻⁻2 cos 0 बच्चों 1 होता है अपने पास में। सो φ1 इज 3 इंटू पाई इज 3 पाई एंड 10⁻⁻7 वेबर। ये φ1 इनिशियल कंडीशन का फ्लक्स आ गया। फाइनल कंडीशन का फ्लक्स यदि आप देखें, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा इसको। फाइनल कंडीशन के फ्लक्स को आप देखेंगे तो यहाँ फाइनल कंडीशन के फ्लक्स में ना बी में वेरिएशन आ रहा, ना ए में वेरिएशन आ रहा, ओनली एंगल में वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि बी एज इट इज है, एरिया एज इट इज है, ओनली एंगल यहाँ वेरी कर रहा है। सो यह φ2 BA, क्योंकि ये cos 0 होने पर वैल्यू 1 था, तो ये जो रिजल्ट आया है वो B और A के प्रोडक्ट का ही रिजल्ट आया है। सो ये B और A का प्रोडक्ट कितना होगा, एज इट इज 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 ही रहेगा, एंड cos 180-1 रहेगा। सो φ2, यानी आप लिखना चाहे बता सकते cos 0 डिग्री इज 1 एंड cos 180 डिग्री इज -1। सो φ2 इज -3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर रहेगा। इट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3।
अब phi2 एंड phi1 हम दोनों फाइंड कर चुके हैं। अब यदि ये phi1 एंड phi2 दोनों फाइंड हो चुका है तो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट में देखो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। आर अभी मैं यूज लूंगा, मैं यहाँ आपको बच्चों यदि नोट करना रहे तो आप नोट पोज करके कर सकते हैं, और समझने के बाद तो आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती, आप खुद सोल्व करें। अब यदि हम बात करें ई, सो ई अपने पास क्या रहेगा, देखिए माइनस एन, और एन देखो नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 हो सकता है। नाउ phi2 इज माइनस 3 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 माइनस phi1 इज सेम 3 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 सेम रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज मैं अगेन देखता हूं इज 0.25 इन सेकेंड। सो E इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 3 पाई देखो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो 6 पाई, 3 पाई इंटू 3 पाई 6 पाई, 10 टू पावर माइनस 7 एज इट इज कॉमन लेने पर 10 टू मीन 3 पाई 2 टाइम में, तो 2 टाइम में तो अभी देखो कैलकुलेशन किसी को नहीं आती, तो इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों पोर्शन कॉमन आ रहा है, दोनों पोर्शन कॉमन बाहर लिखेंगे, -1 कितना रहेगा 2 हो जाएगा माइनस का, तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पाई इंटू 10 टू पावर -7 माइनस का पॉइंट यहाँ रिमूव करें। मैं बार बार कहता हूँ कि पॉइंट को रिमूव करके आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। ये 10 टू पावर -2 आ सकता है, तो इसको आपको सोल्व कर लेना है, माइनस तो प्लस हो जाना है क्योंकि ये सोल्व क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन का आंसर अपने को बुक में मिल जाता है। अनसोल्व क्वेश्चन को मैं 100% लास्ट तक सोल्व करवा दूंगा, तो इसका बुक में अपने पास जो बच्चों आंसर है वो कितना आ रहा है, वो अपने पास आंसर आ रहा है 3.6768 इंटू 10 टू पावर -3, और ये ई है तो ये ई का आंसर किस में आ गया, वोल्ट में आ जाएगा अपने पास में। ये अप्रोक्सीमेट अपने पास ई का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। पाई का वैल्यू वगैरह हम रखेंगे तो अपने पास आंसर वोल्ट में आ जाए। अब देखो करंट भी अपने को फाइंड करना है, ओम्स के लॉ से करंट क्या होगा, ई अपॉन आर हो सकता है। ई हम फाइंड कर चुके 3.768 into 10 to power -3. Now R is resistance is given value of resistance is 2 ohm। आंसर सोल्व करेंगे, एम्पियर में आएगा, अप्रोक्सीमेट जैसे आप डिवाइड करते हैं 3 में 2 का डिवाइड वन टाइम होगा, ये 1 तो 1.8 into 10 to power -3 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ सकता है, जिसको हम 1.8 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या था, ये एग्जांपल था। देखो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे, आज तो हम एक ही एग्जांपल करवा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में क्योंकि ये एग्जांपल लास्ट वाली क्लास में थोड़ा सा मुझे लगता है कि एडिटिंग में हट गया था, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो अच्छे से करेंगे क्योंकि उसी में टाइम ज़्यादा लगता है, और उसके 6 पार्ट अपने पास है। अभी तक जो हम टॉपिक करवा चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट हमने करवा दिए, आपको लॉज हमने उसका करवा दिए, लेंस के लॉ करवा दिए, तो इनसे रिलेटेड अपने पास जो भी न्यूमेरिकल है पहले हम उनको खत्म करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सबको ये समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि इससे भी आपको बहुत सारी चीजें आगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ जिसकी नॉलेज आपको सब्सक्राइब करने पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।